हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। द फंक्शन g डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स ऑफ फ्रैक्शनल प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स फ्रैक्शनल अंडर रूट एक्स माइनस वन, वेयर दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ऑड फंक्शन एंड नाइदर इवन नॉर ऑड। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन है। ये जो फ्रैक्शनल के अंदर रूट एक्स है, ये बेसिकली पहले रूट है और फिर इसके अंदर फ्रैक्शनल है। ये थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। नहीं तो फिर कंडीशन बन ही नहीं पाएगी जो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला तो ये करेक्शन आप समझ लो। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये दोनों जगह आपको सेम वैल्यू दिख रही होगी। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स अंडर और फ्रैक्शनल, इसको मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। तो तुम बताओ थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू, यहाँ पे फ्रैक्शनल की वैल्यू हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल मेरा जो होता है ये 0 से 1 के बीच में होता है। जब 0 से 1 के बीच में जब इसके अंदर वैल्यू पुट करी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा आपका π/2 से 0 के बीच में आया होगा। अब π/2 इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शनल देता ही नहीं है 1। तो जब इसने 1 नहीं दिया होगा तो साइन वर्स 1 बना नहीं होगा, और साइन वर्स 1 नहीं बना होगा तो π/2 आ भी नहीं सकता। तो हमारी थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो फंक्शन है इसको अगर अब नए तरीके से लिखें तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस π/4, और ये माइनस का 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, इस पार्ट का हम यहाँ से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ किस डोमेन में बनाएंगे, 0 से π/2 के बीच में बनाएंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट का अगर ग्राफिकली देखें तो जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 प्लस π/4 और यहाँ से बन जाएगा रूट 1/√2, और ये 1/, तो 1 माइनस 1 0। तो ये 0 पे तो ये 0 ही दे रहा है। और अगेन जब इसके बीच में π/4 रखेंगे तो ये एकदम पिक वैल्यू अटेंड कर लेगा, और पिक वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी √2 माइनस 1। तो यहाँ से ये इंक्रीज हुआ होगा, और फिर से अगले 3 वैल्यू देखेंगे तो अगली वैल्यू कौन सी आएगी, π/2 आएगी। कौन सी आएगी इसकी, π/2। तो π/2 पे कितना होगा, 3π/4, और 3π/4 की वैल्यू हम जानते हैं कि √2 1/√2 होता है। तो ये कट के फिर से 0 हो जाएगा। तो 0 से π/2 के बीच में कुछ इस टाइप का ये ग्राफ बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब 0 से π/2 के बीच में हमने ग्राफ तो समझ लिया, बट हमें पता करना है कि पीरियोडिक है या नहीं। तो पहले आप फ्रैक्शनल वाले पार्ट को देखिए। फ्रैक्शनल का ग्राफ कैसे होता है आप जानते होंगे, कुछ इस टाइप से बनता है। ये वाला पार्ट होता है जिसमें ये 1 2 3 और इस चलते हैं। अब तुम बताओ कि जब मेरा थीटा 0 से π/2 था, उसके बीच में फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या है, 0 से 1। तो उसके बीच में अगर मैं एक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो एक्स के फॉर्मेट में ऐसे लिखूंगा, ये 0 से 1 एक्स हो सकता है, ठीक है। या मेरा यूनियन हो सकता है 1 से, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है, यूनियन 1 से 2 हो सकता है, या मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक्स की वैल्यू 1 से 2 हो सकती है, या यूनियन में एक्स की वैल्यू 2 से 3 हो सकती है। इसी तरह चलेगी। अब ये जो 0 से 1 है इसमें आप देखोगे तो ये मेरा 0 से थीटा क्या चल रहा है, 0 से π/2 चल रहा है। अब 1 से 2 के बीच में देखेंगे तो थीटा मेरा चलेगा π/2 से π, और इस वाले इंटरवल में देखेंगे तो मेरा थीटा चलेगा π से 3π/2, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया 0 से π/2 में, इसी के रिलेटेड आप एक्स के टर्म्स में ग्राफ बनाओगे तो भी ऐसा ही निकल के आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा क्योंकि खुद फ्रैक्शनल क्या होता है, रिपीट करता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अनुसार। तो ये भी इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 4 इस तरीके से रिपीट होगा। अब ऐसे पीछे वाले पार्ट्स भी रिपीट करेगा, और इस पीछे साइड में भी रिपीट करेगा। तो ये रिपीट अगर कर रहा है तो कह सकते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, बिल्कुल। कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन तो है।
और अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड कितना है, तो इसका पीरियड है 1। कितना इसका पीरियड है, 1 है। तो देखो पीरियोडिक फंक्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ऑड है, इवन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। कहाँ है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये अबाउट वाई एक्सिस। और जो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वो बेसिकली इवन फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, इवन। तो ये इवन वाला पार्ट भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑड हो ही नहीं सकता, और नाइदर इवन नॉर ऑड भी कंडीशन इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे। हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से π/2 के बीच में इसको स्टडी किया। अब जो 0 से π/2 वाला पार्ट था उसको x के टर्म में देखोगे तो 0 से 1 है। तो ये 0 से 1 x के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझ लिया। और जो 0 से 1 है वैसे ही 1 से 2 होगा, वैसे 2 से 3 होगा। उसका रीज़न है कि वो फ्रैक्शनल इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। थैंक यू।